Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing safe. And so, without any delay, we move on to our topic of today's video, and that is ailments. Ailments means बीमारियाँ. And what we are going to learn today is कि बीमारियों के नाम जो हम हिंदी में जानते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है? So without any delay, here we go. So the first word of the day is coryza. Coryza. Hope it is visible to you. कोराइजा का मतलब होता है जुकाम. ठीक है, लोग कहते हैं ना जुकाम हो गया, सो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोराइजा, और द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोराइजा. ठीक है, देन अनदर वर्ड इज ट्यूसिन्स. TUSINS. ट्यूसिन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खांसी. मतलब कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूसिन्स एंड कोराइजा. ठीक है, खांसी जुकाम होना, ट्यूसिन्स एंड कोराइजा. देन अगर हम बात करें, एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है, डैट इज कॉलिक. COLIC. कॉलिक मतलब होता है पेट में दर्द या पेट का दर्द. ठीक है, पेट का दर्द. और अगर जैसे हम लोग बहुत वर्ड सुने हैं, डायरिया. डायरिया जो है इसका क्या मतलब होता है? अतिसार. देन एक वर्ड और है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी इंग्लिश है बेल्च. बेल्च से क्या समझ में आ रहा है? बेल्च. बेल्च का मतलब होता है डकार. मतलब जो पेट भर जाता है जब, तो कहते नहीं कि ये हमारा जो स्टमक होता है, यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, वो एक प्रकार का सिग्नल देता है कि नाउ इट इज़ फुल, सो अब और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसको कहते हैं बेल्च, डकार आना. सो वी शुड नॉट बेल्च इन द पब्लिक लाउडली, है ना. बहुत तेज़ से हमें डकार नहीं लेनी चाहिए बाहर जब पब्लिक में रहते हैं. तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए. देन जॉन्डिस. जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया. अनदर वर्ड इज सनस्ट्रोक. गर्मी में कहते हैं कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे सनस्ट्रोक हो जाता है, यानी कि लू लग जाती है. लू लगना यानी कि सनस्ट्रोक. ठीक है, उसके बाद वर्ड होता है एक ब्लॉच. BLOTCH. ब्लॉच. ब्लॉच का क्या मतलब होता है? ब्लॉच का मतलब होता है पित्त उछलना. पित्त उछलना. अब ये थोड़ा सा बेल्च और ब्लॉच कंफ्यूजिंग हो रहा, राइट? बेल्च यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग बेंच पर बैठ करके भोजन करते हैं, है ना. तो वो भोजन करने के बाद ही तो हमको डकार आती है, यानी कि हमें बेल्च होती है. यानी कि बेल्च बेंच पे बैठ के होती है. तो थोड़ा सा इस तरीके से जब हम राइम बना लेते हैं तो इजी हो जाता है करना. तो बेंच पर बैठ करके बेल्च करते हैं. ठीक है. एंड ब्लॉच, ब्लॉच का मतलब होता है पित्त उछलना. ठीक है. देन अनदर वर्ड इज आस्थमा. आस्थमा जो होता है ये दमा का इंग्लिश वर्ड है. लोग यूजुअली आस्थमा वर्ड ही यूज़ करते हैं, एंड डैट इज़ द इंग्लिश वर्ड एक्चुअली. उसका हिंदी जो है वो दमा होता है. उसके बाद हम लोग ये भी बहुत वर्ड यूज़ करते हैं, वंड. वंड का मतलब होता है जख्म. कहते नहीं कि डॉक्टर कुछ ऐसी दवा दे देते हैं जिससे कि जख्म जल्दी भर जाता है. तो जो वंड होता है, जो ऑइंटमेंट्स देते हैं उन पर लिखा होता है कि वंड हील करने के लिए स्पेशली होता है. तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है.
The another word is blisters. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं ना बहुत, तो उसको कहते हैं ब्लिस्टर, छालों को कहते हैं। छाले शरीर में कहीं भी कभी भी हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो जाते हैं। मतलब कि जैसे तेल पड़ गया, कोई जल गया तो वहाँ पर छाला हो जाता है, तो क्या कहेंगे, वहाँ पर ब्लिस्टर बन गया है। ठीक है। और जो टॉन्सिल्स, एक वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि टॉन्सिल बढ़ गया है। टॉन्सिल्स को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गलसुआ, क्योंकि इंग्लिश में टॉन्सिल ही कहा जाता है। ये टॉन्सिल एक ग्लैंड होती है जो स्वेल कर जाती है जैसे ही कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है बॉडी में। उसके बाद एक वर्ड और यूज होता है स्प्रेन। क्या कहते हैं, ध्यान मत दो, ज़्यादा तेज नहीं है, बस हल्की सी मोच है। मोच को ही हम कहते हैं स्प्रेन। देयर इज अ स्प्रेन इन द पेशेंट्स लेग और द एंकल और इन द रिस्ट, इस तरीके से कहते हैं। और इन द वेस्ट ऐसे भी हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। So this is the part 1 of the video, guys. Part 2 of this video will be posted soon, so stay tuned, guys, as this is the end of this video. So hope to see you soon in the next video. If you like this, please don't forget to hit the like button, share and subscribe my channel for more updated videos. And if you like, please don't forget to share, as this is very important और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। जो भी इसको समझेगा पढ़ेगा उसकी नॉलेज इंक्रीज ही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।